कि हमें प्रॉपर नंबर ऑफ बेड्स रखने हैं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, जितने इक्विपमेंट्स कोविड के उसमें यूज़ होते हैं, या दवाइयों की बात करें, एंटीबायोटिक्स की बात करें, या जो भी पैरासीटामोल वगैरह जो दवाइयाँ इसमें यूज़ होती हैं उनका प्रॉपर नंबर रखना चाहिए आपको। और अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, ऑक्सीजन जो हम प्रॉब्लम पहले फेस कर चुके हैं उन्हीं से निकालते हुए ये एडवाइजरी बनाई गई है। 2020-2021 का कोविड का वो दौर शायद कोई भी नहीं भूल सकता। मरीज बड़ी तादाद में आ रहे थे, अस्पताल फुल थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली है और एडवाइजरी भी जारी की है। हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल की डीएमएस रितु सक्सेना जी हैं। आइए बात करते हैं। मैम, 2020, 21, 2025 क्या अंतर है? देखिए, अभी क्योंकि 2020 को कितना ही दूर हो गया हमसे, 5 साल बीत गए, लेकिन अभी भी लोग भूले नहीं हैं उसको। जिन लोगों ने वो देखे हैं कि लोगों की कैसे मृत्यु हुई, लोग कैसे इन्फेक्ट हुए, अपने लोगों को खोया, तो ये काफ़ी मुझे लगता है ये भूलने वाली बात भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 2025 में जो अब नया वेरिएंट आया है आज, जिसकी वजह से आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो ये वायरस है कोविड-19 का, ये बहुत ही माइल्ड है। ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत माइल्ड है। इसमें सिम्टम्स उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है जिससे कि लोगों की जान जाए, लेकिन क्योंकि तेजी से फैलता है, तो जब तेजी से फैलेगा तो लोग ज़्यादा संक्रमित होने का चांस रहेगा। इसीलिए एडवाइजरी आ गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कि हम लोगों को क्या क्या करना है हॉस्पिटल्स में, और एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन क्या क्या करना चाहिए हमको। मैम, जो एडवाइजरी है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं उनमें बेड्स, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि ट्रेनिंग की बात कही गई है। तो अगर पहले और अब की तुलना की जाए तो क्या अंतर आप देखती हैं? देखिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत राइट टाइम पे ही डिसीजन ले लिया, जल्दी ले लिया इनफैक्ट, कि मतलब एक सिर्फ कुछ पेशेंट्स आए थे, लेकिन क्योंकि राइट टाइम पे लेने से ही तैयारी हो सकती है, तो ये अच्छा स्टेप है। और अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, ऑक्सीजन जो हम प्रॉब्लम पहले फेस कर चुके हैं उन्हीं से निकालते हुए ये एडवाइजरी बनाई गई है कि हमें प्रॉपर नंबर ऑफ बेड्स रखने हैं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, जितने इक्विपमेंट्स कोविड के उसमें यूज़ होते हैं, या दवाइयों की बात करें, एंटीबायोटिक्स की बात करें, या जो भी पैरासीटामोल वगैरह जो दवाइयाँ इसमें यूज़ होती हैं उनका प्रॉपर नंबर रखना चाहिए हमको, सफिशिएंट स्टॉक रखना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टिंग प्रॉपर करनी चाहिए कि डेली मतलब अपडेट करना है डेटा पर, पोर्टल पर, कि कितने पेशेंट्स आए, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हैं या जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं, उनका नंबर जो है वो हमें डेली अपडेट करना है। और जो पेशेंट पॉजिटिव हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमें भेजना है, यहीं पर जो हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारे यहाँ एक लैब है उसमें भेजना है सैंपल्स, पूरी दिल्ली से वहीं आएंगे। और ट्रेनिंग पे इसलिए एम्फेसाइज किया है कि क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है, दोबारा से लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि अगर ऐसी ये ज़्यादा नंबर में आ जाए तो हर आदमी जो है मतलब हॉस्पिटल का हर एक पैरामेडिकल स्टाफ सक्षम हो कि कैसे हमें ऑक्सीजन थेरेपी, यूज़ ऑफ वेंटिलेटर्स, ये सबको आना चाहिए। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि आईसीयू नंबर पेशेंट का बहुत बढ़ गया था, तो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जो पहले जैसे हम लोग मास्क लगा के क्लिनिकल एरिया में जा रहे थे, आसपास भी जो लोग खाना खा रहे हैं तो आप साथ साथ बैठ के बहुत ज़्यादा एकदम ग्रुपिज्म ना करें, बहुत ज़्यादा क्लोज जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ ना जाएं, और जहाँ ज़रूरी है, जैसे आपको खांसी जुकाम खुद भी है तो आप मास्क का प्रयोग करें, और सेफ डिस्पोजल रखें, जैसे टिश्यूज़ हैं या आपके जो भी वाइप्स हैं उनको सेफली डिस्पोज ऑफ करें, जिससे संक्रमण ना फैले। यानी मैम, माना जाए कि जैसा पिछली बार हुआ था, ऑक्सीजन कम हो गया था, बेड कम पड़ गए थे, इस बार दिल्ली सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें पूरी व्यवस्था है। देखिए, मैं यहाँ की बात तो कर सकती हूँ, हमारी तरफ से तो तैयारी है, शुरू हो चुकी है, और जैसा आगे डायरेक्शंस आएंगे वैसे हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है, कल ही आई है रात में, तो हमारी तरफ से तैयारी कल से ही शुरू की गई है। एडवाइजरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, कहा गया है कि जो भी सैंपल्स होंगे वो एलएनजेपी ही आएंगे। क्यों? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, क्योंकि अगर पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है तो उसके हिसाब से, क्योंकि आगे भी पता सबको चलना चाहिए कौन सा वेरिएंट निकल के आ रहा है इसका, तो उस वेरिएंट को जानने के लिए यहाँ पे क्योंकि ये सबसे बड़ी लैब है, इसीलिए यहाँ पे सैंपल्स आ रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट का भी सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इसीलिए इसको डेजिग्नेट किया गया। मैम, जो पिछली बार 2020-21 में कोविड हुआ था और जो अभी शुरुआती लक्षण है, अभी मरीज कम है, 23 हैं, तो पहले जो कोविड लोगों को हुआ था उसके लक्षण, सिम्टम और
इस वाले जो 2025 में उसमें अंतर क्या है? सिम्टम बेसिकली सेम ही है, बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, कई लोगों को थोड़ा उल्टी जैसा मन होता है, कई लोगों की रनिंग नोज हो रही है, कई लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी हो रहा है कुछ लोगों को। इसके अलावा पेट में दर्द, डायरिया, ऐसे सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। और जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो पहले भी वही थे और अभी भी वही हैं, बस यही फ़र्क है कि वो ये माइल्ड है। जैसे बीच में डेल्टा वेव आई थी, जब आपको याद होगा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वेव थी वो। उसमें काफ़ी लोगों को मतलब रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे, निमोनिया और बाकी इश्यूज ज़्यादा हो गए थे, तो वो उसकी वजह से मतलब वो खतरनाक थी। लेकिन ये माइल्ड है, तो इसमें बेसिक छोटे मोटे सिम्टम्स हैं जैसे जो नॉर्मल वायरल इलनेस में होते हैं, और ये अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप जैसे घर में ही पैरासीटामोल या ये सब ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनको, या प्रेग्नेंट वीमेन हैं, बच्चे, बुजुर्ग, उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दिए जाएँ तो उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और जो सांस के मरीज हैं, डेफिनेटली उनको भी, क्योंकि सांस के मरीजों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कि उनके फेफड़े पहले से ही वीक हैं, उनको ज़्यादा खतरनाक हो सकता है साबित। इसलिए उनको भी प्रॉपर एहतियात रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो अस्पताल से तुरंत ही या डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। यानी माना जाए कि दिल्ली के अस्पताल तैयार हैं पूरी तरीके से? दिल्ली के अस्पतालों में तैयारी शुरू की जा चुकी है, मैं ये कहूँगी। शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, वो दौर था 2020-21 का, अब 2025 है, और सरकार यानी कि दिल्ली सरकार जो बीजेपी की है वो पहले से ही तैयार है। कहीं न कहीं उनको आभास है कि अगर मरीज बढ़ते हैं और अस्पतालों में आते हैं तो उनकी पूरी तरीके से देखभाल की जा सके और उनको ठीक भी किया जा सके। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।